हमारे बॉम्बे साइड से संजय राउत भी उठ के आ रहा है। ये तो चलो हर चीज़ में मुंह मारता, वो तो चलो अलग चीज़ है कि एल्विस तो सुरंगना है, सांपों का धंधा करता है, मुंबई का ड्रग डीलर है, ये भी बोला उसने मेरे को। सबका नाम लिख रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना हूँ कि मैं भूल गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला भी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं एकनाथ शिंदे जी से मिला था वहाँ के सीएम साहब से, उनको भी डिफेंड करा उनने। सबको चाहिए मुद्दा, और मुद्दा मिल रहा मेरे से कि मैं खट्टर जी के साथ था, खट्टर जी ने मेरे को सम्मानित कर दिया, तो उनके पीछे पड़ गए। वाह देखो खट्टर खट्टर तो ये करता है, खट्टर ये करता है, ये ऐसे ऐसों के साथ घूमता है। मैं एकनाथ शिंदे जी के वहाँ पे गणेश पूजा पे था, ये देखो एकनाथ शिंदे किसके साथ घूमता है, एल्विस मुजरिम है। ये मीडिया कह रही है, ये सारी चीज़ ना मीडिया कह रही है, जिन पे कोई हक नहीं है मुझे मुजरिम बोलने का। ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पे इल्ज़ाम लगे हैं जो कि प्रूव नहीं हुए। वो पुलिस भी बोल चुकी कि भाई अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसी कोई रिपोर्ट आई अगर उसमें मैं गिल्टी प्रूव हुआ मुझे सज़ा मिल जाएगी। अगर मैं उसके बाद बोल लो ना मुझे सज़ा मिले जब मैं गिल्टी प्रूव हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये मीडिया अपने बाहर की इंटरनेशनल मीडिया पर भी चलाओ कि एल्विस तो मुजरिम निकला, एल्विस ये निकला वो निकला, चलाओ भाई, होन तो दो मेरे को एक बार मुजरिम घोषित, बट मैं हूँ नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस है ना। तो मैं 1000 न्यूज़ चैनल होंगे, 1000 न्यूज़ चैनल, उनको मिनट से पहले एक ऐसे आग की तरह फैलती है। देश में 1000 मुद्दे हैं मेरे से भी इम्पोर्टेंट, मैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये कोई मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बनाई हुई छोटी मोटी चीज़ें मेनका गांधी की तरफ से कि चलो लाइमलाइट आ जाती है, वाह ऐसे लाइमलाइट ले लेंगे, वाह ले लो लाइमलाइट ले लो। ऐसे नहीं मिलती लोकसभा की टिकट, वैसे भी कोई नहीं पूछता आपको, जब पूछेंगे तब की तब देखेंगे। बट अभी नहीं चल रहा वो वाला टाइम पूछने वाला, तो मेरे से वो वाला क्लाउड मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेने के लिए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं संजय राउत आ रहा है, अलग अलग पार्टीज़ के, मैं जानता भी नहीं ऐसे ऐसे लोगों को भाई। सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी के साथ हूँ नहीं, मेरा नाम जोड़ देते हैं कि एल्विस तो इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलता है, ये है वो है। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी ना भाई, वैसे तो मेरे को बड़ा ऑपोजिट बोलते हैं ना, मैं जरा खुल के बोल देता हूँ, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, फिर भी कितने ऑनेस्ट थे वो लोग कि उन्होंने नोएडा पुलिस से संपर्क करके छोड़ दिया। और इतना ही मुझे बीजेपी का बताते हो तुम, भाई बीजेपी के एमपी नहीं तो कराए मेरे पे केस, तो मेरे को किसी पार्टी के साथ मत जोड़ो। मेरा मेन मुद्दा, मेरी लड़ाई इस टाइम चल रही है सिर्फ मीडिया से कि मेरा नाम उछालो मत, और अगर मेरी न्यूज़ दिखानी है दिखाओ, दिखाओ सही तो दिखाओ कि ऐसे हुआ ऐसे नहीं हुआ, कितनी छोटी सी बात है। अभी भी कहीं न्यूज़ चल रही है, अभी भी देख चेक करिए कहीं पे लाइव चल रहा होगा, कितने रात के 12-1 बज रहे हैं, अभी भी रात को कुछ चल रहा होगा भाई कहीं ना कहीं। एल्विस यादव, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पर नए केस भी जुड़ने वाले हैं। और वो दिखा रहे, मैंने जो वाला डायलॉग बोल रखा था ब्लॉग में कि मैंने कभी अपने सर पे नहीं बैठाया कि चील कौवे उड़ा के ले जाए, मैंने कभी अभी पैरों पे नहीं रखा कि सांप बिच्छू काट ले। सांप बिच्छू, सांप बिच्छू बोला एल्विस ने, सांप बिच्छू, अरे भाई डायलॉग है यार, और मेरा भी नहीं है, किसी मूवी का है, कौन सी मूवी का याद नहीं आ रहा, वो भी ऐड कर दिया हमने। रील आई मेरी बोलेरो की, छोटी छोटी बातें होती रहती है बड़े शहरों में, उसके लिरिक्स हैं भाई, वो ऐड कर दी है। वाह एल्विस देखो, अभी मैंने एक स्टोरी डाली और एल्विस यादव तो स्टोरी डाल रहा, उसमें ये कह रहा वो कह रहा। भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो भाई मेरे हाल पे, और कृपा करके मुझे बदनाम मत करो, बस दैट्स इट। बाकी तुम कुछ भी करो, 1000 मुद्दे के बारे में तुम चाहे नून मिर्च डाल के मसाला डाल के जो मर्जी करके दिखाओ भाई, मेरे मामले में ये सब मत करो भाई। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो पढ़ के देखिए, एक बार फ़ोन पकड़ाइए कोई दूसरी। लॉजिक बता रहा हूँ, तो ये भी मुमकिन है, हो सकता है। तो ये काम किसका था? नोएडा पुलिस की जांच का। पर नोएडा पुलिस ने कोई जांच नहीं की, सीधे उठा के एफआईआर दर्ज किया, नाम लिख दिया। अब अगर नोएडा पुलिस सही होती तो देखिए रियल एविडेंस कि जिस सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में नोएडा की एफआईआर दर्ज हुई थी 2 नवंबर को, जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया, उस थाने के एसएचओ को हटा दिया गया, वहाँ उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, भेज दिया गया। क्यों? दलील कुछ और दे रही है, लेकिन ये कि तुमने इस केस की ऐसी की तैसी कर दी, तुमने आनंद फानन में नाम लिया, बिना तुमने इन्वेस्टिगेट किए, शुरुआती जांच किए एल्विस यादव का नाम डाल के, और कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं। सिर्फ एक आदमी का बयान है कि हाँ जी उसके लिए भी मैं पार्टी कर रहा था, और उसके कहने पर आप किसी का भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते।
जैसे ऐसे कि हाँ जी मैंने कत्ल किया और मेरे उस कत्ल को उसने भी कहा था कि करो, सिर्फ मेरे कहने पे आप किसी और को कातिल भी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए एविडेंस चाहिए। तो सेक्टर 49 थाने के पुलिस वाले को हटा दिया गया जिसने एफआईआर दर्ज की थी। इतना ही नहीं, वो केस उनसे लेकर अब सेक्टर 20 थाने को दे दिया गया। तो अच्छा ठीक है, ये इंस्टाग्राम पर एल्विश की तरफ से जो जानकारी डाली गई है हम आपको एक काम करो, नियॉन मैन, न्यूज बॉय, हमारा सबका धंधा खा लो और यूट्यूबर्स का अपडेट देना चालू कर दो कि इतनी डिटेल में तो यूट्यूब न्यूज वाले अपडेट नहीं देते स्टोरी वगैरह का। एंड यही कारण हमारे ऊपर भी आरोप लग रहा है ट्विटर पे कि देखो इन पे भी कुछ एक्शन लो। हम पे एक्शन ले रहे तो जेठालाल पे भी एक्शन लो, शाहरुख खान पे भी एक्शन लो। देखो वो पहली बात तो मैं नहीं हूँ मैं खबरेश हूँ, वो थगेश है उसको देखो। और थगेश भाई भी बाली में गए थे। ओके, वो जब बाली गए थे तब उन्होंने नॉन वेनमस स्नेक उठाया था जिसमें वेनम नहीं होता। ओके, बट इसी पे लेजेंड अविनाश सचदेव को पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने सीधा बोला कि कर्मा कर्मा। ये अविनाश सचदेव अभी तक बिग बॉस के घर के बाहर ही नहीं आया ऐसा लग रहा है। देन अगेन उसने डिबेट छेड़ दी कि हम टीवी एक्टर्स तो बेटर है भाई हम तो बेटर है। अरे किसी ने पूछा तेरे को? पूछा किसी ने? फिर यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर्स कर रहा है। उससे बोला कि हमारे शो तो लोग अभी भी रिपीट पे देखते हैं। गुड गुड भाई, गुड फॉर यू। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीवी एक्टर्स की, हम उनको देख के बड़े हुए हैं। लेकिन बहुत इस पूरे फ्रेम में जिसमें रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल की बात कही जा रही थी, उसमें क्या कुछ ऐसा हुआ है जिस पर अब न नोएडा पुलिस खुलकर दिखाई देती है एल्विश यादव को दबोचते हुए, न मेनका गांधी का वो एग्रेशन दिखाई देता है जो डे 1 पर पीएफए की तरफ से नजर आ रहा था। अब ऐसा क्या हुआ है इसमें? ऐसा ये हुआ है कि सबूत कोई नहीं मिला है। जब सबूत नहीं मिलता तो इसी तरह की बात करती है एजेंसीज भी और जो नेता भी हैं। आप एक बात बताइए, मेनका गांधी ने किंगपिन बोल दिया और अब जो है वो बात करने के तैयार नहीं, क्यों? अचानक क्या कोई विचारधारा में कोई परिवर्तन आ गया? जवाब देना पड़ेगा मेनका गांधी को। केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में बड़ा ऊंचा पद होल्ड करती हैं। कहने का मतलब है किसी को बिना जांच के इस तरह से बोल देना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने फाजिल पुरिया की, उसने भी क्लियर कर दिया कि भाई हम तो ये हम अरेंज नहीं करते, हमारी टीम है जो करती है। अब पुलिस पूछ ले उनसे। सवाल यह कि क्या दोनों मामलों का कनेक्शन है? जो 6 महीने पहले एक शूट हुआ और जो अब मिले, अब के तो साफ है 5 लोग थे, 5 लोगों का रोल क्लियर हो गया। राहुल यादव किंगपिन था, ये क्लियर हो गया। अब तो जहर भी पकड़ा गया, जहर भी पकड़ा गया, सांप भी पकड़े गए। सांप पकड़े नहीं गए तो सांप छोड़ भी दिए गए, वो छोड़ दिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चले। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मामले में एक चीज बहुत साफ है अनूप, सबूत नहीं है और इसीलिए आज तक की जो मुहिम है हम उसके साथ खड़े हैं। लोग कह रहे हैं आपकी चैनल जो है बड़ा सपोर्ट कर रहा है एल्विश, शायद आप प्रवक्ता बन रहे हैं। सपोर्ट की बात नहीं, सपोर्ट या विरोध करें, हम ना तो सपोर्टर है ना किसी के विरोध है, हम तो सच बोल रहे हैं ना। खबर है वो खबर सही तरीके से आप तक पहुंचनी चाहिए। जो पक्ष है जो पहले एग्रेशन के साथ बात रख रहे थे कि एल्विश यादव सरगना है, किंगपिन है, सांपों के जहर का रेव पार्टी में इस्तेमाल करता है, उनकी चुप्पी पर भी सवाल है। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि कल महेश ने जो सवाल पूछा, हमारे जो सुल्तानपुर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेनका गांधी से यही सवाल पूछा।